Hi friends, in this chapter we are going to learn about the rate of change. In this rate of change of one variable with respect to the another variable. So exercise 6.1 of NCERT textbook. So given find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius is given. Two problems are there for A and B. I am going to do first problem. Okay, here given its radius. So first of all you have to draw a circle. This is a circle. Radius is given as a r. Radius is r. Okay, now you have to change in area of a circle with respect to radius. So एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इसमें चेंज करना है एरिया में, एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस. तो हम लोग करेंगे डी ए बाई डी आर. यहाँ पाई कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं. डी बाई डी आर आर स्क्वायर. और ये पता है डी बाई डी ऑफ एक्स पावर ऑफ एन का डेरिवेटिव एन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन होता है. ठीक है, तो हम पाई हो गया इंटू टू आर. आर कितना दिया है 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3. यह हो गया हमारा 6 पाई. ठीक, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन द area is 6 pi square centimeter per centimeter. दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम. अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के पास. सेकंड प्रॉब्लम में दिया है यहाँ पे, ये भी सिंपल है. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. How far is the surface area increases when the length of the edge is 12 centimeter is given? So first you draw a cube. This is a cube. In this cube, let the side, that is edges of a cube, suppose x. So side of a length of the side of a edge is x. Okay, next volume of a cube is v. Volume of a cube is v. Next surface area of a cube is s. Now here given change, increase in the volume at the rate of 8 cubic centimeter per second. वो हो गया dv बाई dt पर है पर सेकेंड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. नेक्स्ट हमको मालूम करना है सरफेस एरिया इंक्रीज. दैट इज वी हैव सरफेस इंक्रीज इन एरिया. Surface increase in surface area of a cube, ds by dt equal to question mark. At edge is given 12 सेंटीमीटर. ओके, देखो अब इसको हम लोग हल करते हैं. सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है. देखिए पहले वॉल्यूम में दिया है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब पता होना चाहिए इक्वल टू एक्स क्यूब. इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी लिए हैं, तो हम लोग डी वी बाई डी टी से करेंगे इसको डिफ्रेंसिएशन. यहाँ पर भी डी बाई डी टी एक्स क्यूब. तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स पावर ऑफ एन का फॉर्म में है तो 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी ना कर रहे हैं. फिर यहाँ पे क्या होगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा. अब यहाँ पे डी बी बाई डी टी ऑलरेडी दिया है. कितना दिया है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है. ये 3x स्क्वायर हो गया डी एक्स बाई डी टी.
हम यहाँ क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यहीं पे रख के ये जो 3x² है ना, इंटू में यहाँ पे बाई में आ जाएगा, तो हो गया हमारा dx/dt। ये dx/dt का वैल्यू आ गया, ठीक है। मगर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, किस में मालूम करना है रेट ऑफ चेंज, हमको मालूम करना है सरफेस एरिया में मालूम करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का सरफेस एरिया हो जाता है, हमने यहाँ पे एस लिया है सरफेस एरिया का सिंबल, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एस इक्वल टू, इसको हम हटा देते हैं, हमारा हो गया एस इक्वल टू वो होता है 6x², ठीक है। तो इसको भी हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, यह हो गया 6d/dt x² हो गया, ठीक है। मोड सिंप्लीफाई करते हैं, ds/dt 6 तो ऐसे ही रहेगा, x² x⁴n का फॉर्म डेरिवेटिव में है, तो x⁴n का डेरिवेटिव पता ही है, वो होता है 2x हो गया। फिर यहाँ पे dx/dt होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करेंगे, हमको dx/dt का वैल्यू दिया है, अभी तक फाइंड आउट किए थे हम लोग, तो ds/dt 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, और dx/dt का वैल्यू होता है 8/3x² है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक x और एक x कैंसिल करेंगे, तो हमारा आएगा 12 × 8/3x आ जाएगा, ठीक है। इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 12 × 8, x का वैल्यू दिया है, रेट ऑफ चेंज लेंथ ऑफ एज दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 3 × कितना हो जाएगा 12, ये 12 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आएगा 8/3 है। तो हमको फाइंड आउट करना था इंक्रीज सरफेस एरिया में, इसीलिए दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, देयरफॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब is 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यह हुआ हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, हटा देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which area of a circle is increasing when the radius is given how much 10 centimeter दिया है। ये भी देखिए, the radius of a क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हम लोग गिवन लिख देंगे, गिवन लिखने के बाद में उसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस में इंक्रीज हो रहा है, रेडियस में, इसीलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्किल, यह सर्किल हो गया हमारा, यह सर्किल, इसका रेडियस हम लोग मान लेंगे r, ठीक है, रेडियस r हो गया। सो इस रेडियस में इंक्रीज हो रहा है, तो लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज r and then find the rate at which the area of a circle is increased when the radius is 10. एरिया ऑफ ए सर्किल इज ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इंक्रीज, किस में दिया है, एरिया में दिया है। रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वह हो गया हमारा dr/dt हो गया। वह कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। और एक बेन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, अब क्या मालूम करना है, एरिया में। सो फाइंड करना है हम लोगों को एरिया, एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है,
तो dA/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब, जब r का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। यह हो गया क्वेश्चन। तो हमको एरिया से स्टार्ट करेंगे। पता है एरिया ऑफ ए सर्किल पाई r² होता है। इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू t, तो होगा dA/dt। यह हो गया, यहाँ हो गया पाई, और यहाँ पे dr² /dt विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो x पावर ऑफ n के फॉर्म में है। यह हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 पाई, r का वैल्यू कितना है 10 है, और dr/dt का वैल्यू कितना दिया है 3 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा dA/dt इक्वल टू 60 पाई, आ गया कितना है 65। तो हम बात लास्ट में बोल देंगे, देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए सर्किल इज, इंक्रीज इन एरिया of a circle is, that is 60 pi cubic area square centimeter per second when how much given, when r equal to 10 centimeter, and r equal to 10 centimeter। तो यह हुआ थर्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम के पास। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। दिया है क्यूब, यह हो गया हमारा क्यूब, एज भी इसका दिया हुआ है, मान लेते हैं एज x x x। so solution, let the length of the edge of a cube is x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे इंक्रीज इन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इस क्यूब के एज में इंक्रीज हो रहा है। वो भी कितना हो रहा है इंक्रीज, dr/x लिए इसलिए dx/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, हाउ फास्ट वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में हाउ, इसमें वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज हो रहा है इसके, किसके क्यूब में, हाउ द इंक्रीजिंग ऑफ ए वॉल्यूम when एज इज गिवन 10 सेंटीमीटर। एज कितना दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड दैट इज वॉल्यूम इंक्रीज, सो dV/dt इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, क्वेश्चन मार्क दिया नहीं, कब, एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया। तो हमको स्टार्ट करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू यू नो x³ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dV/dt इक्वल टू d/dt x³। अगेन x पावर ऑफ n का फॉर्म में है, तो ns पावर ऑफ n माइनस होता है, तो 3x² हो गया और dx/dt। तो 3x का वैल्यू कितना है 10, तो 10 स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और dx/dt का 3 तो दिया ही है, हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द इंक्रीज, तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देयरफॉर
लास्ट में बोल देंगे इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हाउ मच, कितना दिया, कितना है हमको 900 वॉल्यूम है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड एट x इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। यह हुआ हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम भी सिमिलर फोर्थ के जैसा है। देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second, 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increase? Enclosed area increase. So one suppose this is a lake. In this lake if you drop a stone, स्टोन में ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे रिपल्स फॉर्म, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स फॉर्म होंगे, वह इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स फॉर्म होंगे। तो स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ, जो वेव्स मूव हो रहा है उसका स्पीड कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, अब हमको एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्किल वेव 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एरिया इनके, उसके एरिया में इंक्रीज क्या हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल हो ये प्रॉब्लम, रेडियस ले लेंगे, लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओ एंड द पॉइंट इज पी, देन दिस बिकम एज अ रेडियस, ये रेडियस हो गया। ठीक है, सो लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आर एंड एरिया इज ए। You have to find out how fast is the enclosed area. So हमको जो फाइंड आउट करना है वह फाइंड आउट करना है कि एरिया रेट है, इसीलिए डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह मालूम करना है। व्हेन एट एक्स इक्वल, रेडियस ने लिए हैं, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे एरिया किसका मालूम करना है, सर्किल का, कैसा इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी, पाई बार हो गया कांस्टेंट, डी बाई डी टी, और यहाँ पे हो गया आपको आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर हम लोग इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हमारे पास आएगा 2r डी आर बाई डी टी आएगा। ये जो स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक है, वेव्स मूव्स इन ए सर्किल एट द स्पीड, वह हो गया डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, वह हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा डी ए बाई डी टी, या 2 पाई ऐसी हो गया, आर का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 8 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू तो दिया है 5, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। सो 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई हो गया इसका आंसर। तो लास्ट में क्या लिखना है, increase in the area of a circle, how increase in the area of a circle is 80 पाई, एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, रेट दिया है पर सेकेंड, व्हेन एट रेडियस
गिवन एट r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यह हुआ प्रॉब्लम हमारा, सिंपल प्रॉब्लम है। हम ले लेते हैं हम लोग सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम। सिक्स्थ वाला क्या दिया है देखो, द रेडियस ऑफ, इसमें भी सर्किल दिया है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें इंक्रीज दिया है, किसमें, रेडियस में इंक्रीज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। हमको इसका व्हाट इज द एरिया ऑफ इंक्रीज इन इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस में इंक्रीज कितना हो रहा है वो मालूम करना है। देख, इस सर्किल सेंटर ओ पॉइंट पे पी, ये होगा सरकमफ्रेंस, रेडियस। तो फाइंड आउट किस में करना है हमको, रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस मालूम करना है। और रेडियस, तो लेट द साइड, लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आर, इसमें हमको एरिया से नहीं लेना है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मालूम करना है, सरकमफ्रेंस में कितना इंक्रीज हो रहा है वो मालूम करना है हमको। तो एरिया से मतलब लेट, so let the radius of circle is r and circumference c, circumference c ले लेते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज विथ इन द सर्कमफ्रेंस विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाता है, ठीक है। और हम सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस मालूम करना है, इसीलिए dc/dt इक्वल टू 2πdr/dt। ये जो दिया है द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज एट द रेट, यह हो जाएगा हमारा dr/dt। वह कितना हो गया, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सब्स्टिट्यूट कर दो, 2πdr/dt का 0.7 है, इंटू करेंगे तो 1.4 पाई हो गया, यही आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख दो, देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सरकमफ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स circumference is how much, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड at r equal to, so stop here only. So rate of increase in the circumference is 1.4 pi centimeter per second. Radius is, we have taken the r, okay. So we'll stop here only, we'll continue next on from 7th onwards. So thank you for everyone watching this video.